Good morning, dear student. Today's our topics in economics first chapter development. विकास डेवलपमेंट मीन्स विकास है क्या? देखिए, द आइडिया ऑफ डेवलपमेंट और प्रोग्रेस हैज़ ऑलवेज बीन विथ अस। यानी हमारे दिमाग में या हमारे विचार में डेवलपमेंट और प्रोग्रेस दोनों चीज़ें हमेशा रहती हैं कि हम कितना डेवलप कर रहे हैं। जैसे कोई स्टूडेंट होता है वो अपने डेवलपिंग के बारे में सोचता है, कोई एग्रीकल्चरिस्ट होता है वो अपने डेवलपिंग के बारे में सोचता है, पॉलिटिकल जो होते हैं लीडर्स वो अपने डेवलपिंग के बारे में सोचता है। यानी हर एक व्यक्ति अपने डेवलपिंग के बारे में सोचता है। अगर एग्रीकल्चरिस्ट है, कोई किसान है, तो जो भी वो प्लांटेशन या जो भी फार्मिंग करता है उसके डेवलपिंग के बारे में वो हमेशा थिंकिंग करता है। वी हैव एस्पायरेशन और डिजायर्स अबाउट व्हाट वी लाइक टू डू एंड हाउ वी वुड लाइक टू लिव। कहने मतलब कि उस व्यक्ति की इच्छा होती है कि हमारा जीवन कैसे चले, किस प्रकार से हम जिए। या सिमिलरली वास्तव में वी हैव आइडियाज अबाउट व्हाट कंट्री शुड बी लाइक। यानी कि एक देश कैसा होना चाहिए। व्हाट आर इसेंशियल थिंग्स दैट वी रिक्वायर। हमें किस चीज़ की कितनी ज़रूरत होती है। हर व्यक्ति को उसकी आवश्यकता की जो पूर्ति होती है पूरी नहीं हो पाती है, क्योंकि जैसे ही उस व्यक्ति की आवश्यकता पूरी होती है उसकी एक दूसरी आवश्यकता जन्म ले लेती है। कैन लाइफ बी बेटर फॉर ऑल? क्या सभी लोगों का जीवन बेहतर हो सकता है? इट इज़ पॉसिबल? नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। मीन्स सभी लोगों का जीवन बेहतर नहीं हो सकता है। हाउ शुड पीपुल लाइफ टुगेदर? सभी लोग साथ कैसे क्या सभी लोगों को साथ रहना चाहिए? कैन देयर बी मोर इक्वालिटी? क्या सभी लोगों में समानता हो सकती है? यानी कि डेवलपिंग के ये सारे क्वेश्चंस, ये जो जितने भी क्वेश्चंस आपके दिमाग में बैठेंगे इन सारे क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व किया जाएगा। ठीक है। दिस इज ए कॉम्प्लेक्स टास्क एंड दिस चैप्टर वी विल सेल बिगिनिंग अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट। यानी इन सारे क्वेश्चन के मद्देनजर, इन सारे क्वेश्चन के स्टार्टिंग से ही हम डेवलपिंग को अंडरस्टैंडिंग करेंगे या डेवलपिंग को समझेंगे। यू विल लर्न मोर अबाउट दीज इश्यूज इन ग्रेटर डेप्थ इन हायर क्लासेस। यानी कि डेवलपिंग के बारे में आप इससे भी अधिक चीज़ें हायर क्लासेस में, उच्च क्लासेस में पढ़ेंगे, क्योंकि डेवलपिंग इज नॉट एनफ इन इकोनॉमिक्स। यानी कि डेवलपिंग को सिर्फ इकोनॉमिक्स में ही पर्याप्त रूप से नहीं बताया गया है। इट इज़ क्रिएटेड इन हिस्ट्री। यानी इसको हिस्ट्री में, पॉलिटिकल साइंस में, अदर कोर्सेज में भी डेवलपिंग को बताया गया है। दिस इज बिकॉज द वे वी लिव टूडे इज इंस्पायर्ड बाय द पास्ट। यानी कि हमने पिछले साल या पिछले जीवन में क्या चीज़ें हमने क्रिएट की हैं। वी कैन नॉट डिजायर फॉर चेंज। यानी हम उस चीज़ को बदल नहीं सकते हैं विदाउट बीइंग अवेयर ऑफ दिस। यानी कि उस चीज़ को हम बदल नहीं सकते हैं। बदलने के लिए हमें क्या होगा कि जो हम पास्ट चीज़ों को काम किए हैं उसे थोड़ा सा आगे काम करना होगा, यानी उसे थोड़ा सा आगे बढ़ करके काम करना होगा। इट इज़ ओनली थ्रू डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल। यानी ये कैसे हो सकता है? इट इज़ पॉसिबल, यह संभव है, लेकिन इसके लिए हम हमारे जो काम करने का प्रोसेस है वो क्या होना चाहिए? डेमोक्रेटिक रूप से होना चाहिए। अगर हम डेमोक्रेटिक यानी लोकतांत्रिक रूप से काम कर रहे हैं, लोकतांत्रिक राजनीतिक विधि से काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम डेवलपिंग में कुछ हद तक काम कर सकते हैं। तो डेवलपिंग का मतलब क्या हुआ कि एक निश्चित तौर पर या निश्चित समय में किया गया विकास। यानी कि एट प्रेजेंट टाइम्स जो विकास है वही हमारा क्या है? डेवलपिंग है। नेक्स्ट आपका व्हाट डेवलपिंग प्रॉमिसेस डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल। ठीक है। व्हाट डेवलपिंग प्रॉमिसिंग, डेवलपिंग का वादा क्या है, विकास का वादा क्या है? डिफरेंट पीपल, अलग अलग लोग, अलग अलग लक्ष्य। यानी अलग अलग लोग अलग अलग लक्ष्य से क्या मतलब है? जिसके पास जैसी इनकम होती है वैसा उसका लक्ष्य होता है, अगर हम इनकम के तौर पर देखेंगे तब। और जिसके पास जिसकी जितनी हॉबी होती है, जैसे कोई प्लेयर खिलाड़ी होता है तो उसकी गोल खेल पर होती है। कोई स्टूडेंट अच्छा पढ़ता है तो उसका गोल अपने एग्जाम पर होता है, अपने एजुकेशन पे होता है। Let us try to imagine what development or progress is likely to mean different person listed table। अब देखिए यहाँ पे जो टेबल दिया गया है इसमें अलग अलग कैटेगरी के लोग हैं, अलग अलग उनका गोल है। तो अभी इस टेबल को हम लोग देखते हैं। इसे देखिए, एक कोटेशन है, यू वांट ए कार, तुम एक कार चाहते हो। द वे आवर कंट्री सेटअप ऑल यू कैन होप फॉर इज मे बी टू वन डे ओन द रिक्शा यू पुल। एक रिक्शा चलाने वाला एक कार चाहता है, लेकिन अभी उसकी स्थिति क्या है कि अभी वो रिक्शा खींच रहा है, लेकिन वो सोच रहा है कि एक दिन मैं कार खरीदना चाहता हूँ।
ठीक है। यानी कि ये रिक्शा वाला कह रहा है, ये व्यक्ति कह रहा है यू वांट ए कार, तुम एक कार चाहते हो। द वे आवर कंट्री इज सेटअप ऑल यू कैन होप, हो सकता है फॉर इज मे बी टू वन डे की एक दिन द रिक्शा यू पुल, के एक दिन रिक्शा तुम भी खींचो। ठीक है, यानी ये रिक्शा वाले की तो इच्छा कार की है, इस व्यक्ति को ये बता रहा है कि हो सकता है कि एक दिन रिक्शा तुम भी खींचो। अब देखिए नेक्स्ट है आपका डेवलपिंग गोल्स ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पर्सन, यानी कि डेवलपमेंटल गोल, यानी अलग अलग लोगों के अलग अलग कैटेगरीज के लोगों के अलग अलग गोल। जैसे लैंडलेस, रूरल रूरल लेबर्स, यानी कि भूमिहीन ग्रामीण मजदूर। अब देखिए भूमिहीन ग्रामीण मजदूर का डेवलपिंग गोल्स क्या है, मोर डेज ऑफ वर्क एंड बेटर वेजेस। ठीक है, मोर डेज अधिक दिनों तक कार, एंड बेटर वेजेस और बेहतरीन मजदूरी, यानी एक अच्छी मजदूरी। मजदूर की क्या गोल होती है कि हम जहाँ भी काम करें हम हमें अच्छी मजदूरी मिले। लोकल स्कूल इज एबल टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन फॉर देयर चिल्ड्रेन, यानी हमारे पास के किसी लोकल एरिया में एक अच्छा सा स्कूल मिल जाए जिसमें हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकें। देयर इज नो सोशल डिस्क्रिमिनेशन एंड दे टू कैन बिकम लीडर्स इन द विलेज। ठीक है, देयर इज नो सोशल डिस्क्रिमिनेशन, यानी यहाँ पर कोई सामाजिक अत्याचार या सामाजिक शोषण नहीं होगा, एंड और दे टू कैन बिकम लीडर्स इन द विलेज, और वो अपने गांव में खुशहाल रहेगा, अपने गांव की क्वालिटी से संपन्न रहेगा। इसके बाद देखिए प्रॉस्परस फार्मर्स फ्रॉम पंजाब, ये पंजाब के जो संपन्न किसान हैं उनकी देखिए अलग गोल होती है। ठीक है, एश्योर्ड हाई फैमिली इनकम थ्रू हायर सपोर्ट प्राइसेस फॉर देयर क्रॉप्स, यानी हाई फैमिली इनकम यानी उच्च परिवार की जो आय होती है थ्रू हायर सपोर्ट प्राइसेस, यानी उच्च कीमत, उनको जो फसल होती है अधिक फसल होती है वो अच्छी कीमत चाहते हैं। एंड थ्रू हार्ड वर्किंग एंड चीप लेबर, और वे क्या चाहते हैं कि जो लेबर उनके पास काम करें वो कठिन से कठिन काम करें, अधिक से अधिक काम करें, और लेबर की जो कास्ट हो वो क्या होनी चाहिए, सस्ती होनी चाहिए। दे शुड बी एबल टू सेटल देयर चिल्ड्रेन अब्रॉड, नहीं वे चाहते हैं पंजाब के जो फार्मर्स हैं वे क्या चाहते हैं कि उनके बच्चे सेटल, यानी कि वे अपने बच्चों को किसी एक निश्चित एरिया में सेटल करना चाहते हैं। देखिए नेक्स्ट है फार्मर्स हु डिपेंड ओनली अ रेन फॉर ग्रोविंग क्रॉप्स। अब यहाँ पे आपको फिलअप करना है कि किसान जो हैं हु डिपेंड, जो डिपेंड है किस पर, ओनली ऑन रेन फॉर ग्रोविंग क्रॉप्स, जो बारिश पर ही डिपेंड है, तो उनकी गोल क्या होती, उनकी गोल क्या रहेगी कि अच्छी से अच्छी बारिश हो, हैवी रेनफॉल हो। ठीक है, हैवी रेनफॉल होगा तो उनकी फसलें क्या होंगी, अच्छी होंगी, जिससे जिससे क्या होगा कि ये भी फार्मर से क्या करेंगे, अपने बच्चों को सेटल करना चाहेंगे। नेक्स्ट है आपका ए रूरल वुमेन फ्रॉम अ लैंड ओनिंग फैमिली, यानी एक ग्रामीण महिला जो अपने भूमि पर, ठीक है, एक ग्रामीण महिला जो अपने जमीन पर अपने परिवार के लिए जीविकोपार्जन करना चाहती है। अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ, यानी कि शहरी ग्रामीण बेरोजगारी। अब देखिए शहरी ग्रामीण बेरोजगारी की जो गोल होगी, उनकी गोल क्या होगी कि उनको अधिक से अधिक अच्छा से अच्छा गुड एम्प्लॉयमेंट मिले, बेटर एम्प्लॉयमेंट मिले, कोई एक निश्चित फर्म हो, नेसेसरी फर्म हो, वहाँ पे उनको जॉब प्रोवाइड हो सके। तो इट इज डेवलपमेंटल गोल्स। ए बॉय एक लड़का फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली, यानी एक शहरी शहरी परिवार का, एक धनी परिवार का एक लड़का है, तो उसकी गोल क्या होगी, उसकी गोल क्या रहेगी कि उसे अच्छा से अच्छा स्कूल मिले, यानी कि हिज स्कूल आर बेटर। ठीक है, हिज स्कूल आर बेटर, हिज एजुकेशनल कंडीशन आर मोर वेजेस देन रूरल, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र की अपेक्षा वो ये चाहेगा कि हमें जो शिक्षा मिले वो अच्छी शिक्षा मिले। इसके बाद नेक्स्ट है आपका ए गर्ल फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली। ठीक है, एक गर्ल एक लड़की जो होगी वो क्या चाहेगी, सी गेट्स एज मच फ्रीडम एज हर ब्रदर एंड इज एबल टू डिसाइड, यानी वह यह चाहती है कि हमें भी अपने भाई की अपेक्षा उतनी ही स्वतंत्रता मिले जिससे कि वो भी अपना निर्णय ले सके। व्हाट शी वांट्स टू डू इन लाइफ, कि वह अपने जीवन में क्या चाहती है। सी इज एबल टू परस्यू हर स्टडीज एब्रॉड, कि वह अधिक से अधिक पढ़े और अधिक से अधिक डेवलपमेंट कर सके। अब जैसे देखिए यहाँ पर
अर्बन फैमिलीज गर्ल्स और रूरल फैमिलीज की गर्ल्स में बहुत डिफरेंस होता है। कहने का मतलब जो अर्बन फैमिलीज की गर्ल्स होती हैं उनके ऊपर ज़्यादा केयर होता है, बॉयज़ के ऊपर भी केयर होता है। बट जो रूरल एरियाज़ की जो गर्ल्स होती हैं उनके ऊपर बहुत ही बाउंडेशन होता है, बहुत ही प्रतिबंध होता है। जैसे अर्बन एरियाज, अर्बन फैमिली की जो गर्ल्स होती हैं वो प्ले सेक्टर में भी खेलती हैं, वॉक करती हैं, रनिंग सेक्टर में भी जाती हैं। लेकिन रूरल एरियाज में या रूरल फैमिली में ये सब बाउंडेशन अधिकतर होता है। एंड आदिवासी फ्रॉम नर्मदा वैली। अब देखिए, आदिवासी फ्रॉम नर्मदा वैली यानी नर्मदा घाटी जो मध्य प्रदेश के मध्य प्रदेश राज्य में पड़ता है। तो यहाँ के आदिवासी लोग क्या सोचेंगे? ये लोग ये सोचते हैं कि अधिक से अधिक हमें पेड़ पौधों की लीव्स मिले, जिससे उन पत्तियों को वो मार्केट में सेल करें। ठीक है, यानी कि अधिक से अधिक पत्तियाँ मिले, अधिक से अधिक लीव्स मिले, उनको वो मार्केट में सेल करके उनसे जो उनकी अर्निंग होगी, उस अर्निंग से, उस इनकम से उनकी डेवलपमेंट बढ़ेगी। तो इस तरह से आपने टेबल 1.1 में डेवलपमेंट गोल्स देखा। नेक्स्ट है आपका हाइविंग फील्ड टेबल एग्जामिन 12। देखिए, ईच वन ऑफ देम सिक्स डिफरेंट थिंग्स। यानी अब इस पूरे टेबल में देखिए, इस पूरे टेबल में अलग अलग गोल्स हैं। ठीक है, यानी लैंडलेस का अलग गोल्स, प्रॉस्परस का अलग गोल। यानी कि प्रॉस्परस क्या चाहता है कि वर्किंग हार्ड हो और लेबर चीप हो। लैंडलेस क्या चाहता है कि बेटर वेज हो, मतलब कि जो मजदूर है ये चाहता है अच्छी मजदूरी मिले, अधिक दिन काम मिले। और ये चाहता है स्कूल पास में मिल जाए, ठीक है, तो विलेज में हम सेटल हो जाएं। इस तरह से इन दोनों की जो क्वालिटी थी, डेवलपिंग गोल्स था, डिफरेंट डिफरेंट था। अब देखिए, यहाँ पे दीज सिक्स थिंग्स दैट आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर देम दैट वीच कैन फुलफिल देयर एस्पायरेशन और डिजायर्स। यानी कि हर व्यक्ति की आकांक्षा और इच्छा होती है कि वो डेवलपिंग करे। टू पर्सन्स और ग्रुप्स ऑफ पर्सन में सीक थिंग्स। दो व्यक्तियों में देखिए कंपेरिजन हो रहा है कैसे। एक गर्ल्स एक गर्ल्स एक्सपेक्ट एज मच फ्रीडम एंड अपॉर्चुनिटी एज हर ब्रदर। यानी एक गर्ल्स को उतनी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए जितना उसके भाई को, लेकिन अक्सर ये होता नहीं है। ठीक है, या ग्रामीण सेक्टर में जितना काम, जो फैसिलिटीज बॉयज़ को मिलती है उतनी फैसिलिटीज गर्ल्स को नहीं मिल पाती है। एंड दैट ही आल्सो सीरियस इन हिज हाउस होल्ड वर्क, हर ब्रदर में नॉट लाइक दिस। ठीक है, यानी कि गर्ल्स जैसे काम करती हैं घर के, तो अगर बॉयज़ को बोल दिया जाए करने के लिए तो वो उसको पसंद नहीं करेगा। ठीक है, अब कोई भी बॉयज़ होगा तो ही डज नॉट लाइक कुकिंग फूड, ही डज नॉट लाइक वॉशिंग पॉट्स। ठीक है, तो इस तरह से जो बॉयज़ होगा वो लाइक नहीं करेगा। लेकिन अर्बन एरियाज में कुछ हद तक फॉलो होता है। सिमिलरली निश्चित पर टू गेट मोर इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्रियलिस्ट मे वांट मोर डैम्स। देखिए, मोर इलेक्ट्रिसिटी अधिक बिजली के लिए, इंडस्ट्रीज कारखानों के लिए मे वांट मोर डैम्स, यानी कि बांध की जरूरत पड़ेगी। अगर आपको अधिक बिजली चाहिए होगी तो वहाँ पे आपको डैम बनाना पड़ेगा। बट लेकिन दिस में सबमर्ज द लैंड एंड डिसरप्ट द लाइव्स ऑफ पीपल हु आर डिस्प्लेस्ड सच एज ट्रिबल्स। जैसे अगर कहीं भी हम डैम बनाते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई रिवर आ रही हो आपके पास, ठीक है, अब जैसे मान लीजिए ये रिवर आ रही है, ठीक, अगर ये आप इस पे डैम बना दिए हो, इस पे आप डैम बना दिए हो इस तरह से, तो इसकी जो निचले वाले जो इलाके होंगे, इसके जो निचले वाले इलाके होंगे, इन लोगों को यहाँ से हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो इन लोगों को जब यहाँ से हम हटाएंगे तो यहाँ से तो आपने हटा दिया उनको, लेकिन इस जगह का उनको मुआवजा मिलना चाहिए। जो ट्राइब्स लोग या जो गरीब लोग यहाँ से निकल रहे हैं उनको इस जगह जहाँ पे वो पहले से स्थापित थे वहाँ पे उनको इस जगह का मुआवजा मिलना चाहिए। They might resent this and may prefer small check dams or tanks to irrigate their land। ठीक है, यानी कि इनके जरिए यहाँ पे डैम बन गया, इस डैम से लोगों के खेतों की सिंचाई हो रही है, लेकिन बदले में इनको क्या मिला? इनको तो कुछ नहीं मिला। ठीक है, तो इस तरह से डेवलपिंग, यहाँ से तो डेवलपिंग हो गई, लेकिन इनकी डेवलपिंग, जो लोग यहाँ से निकाले गए, ठीक है, इनकी डेवलपिंग नहीं हो पाई। सो इसलिए
two things are quite clear. One, different persons can have different development goals. इस तरह से दो चीजों से तो ये तो क्लियर हो गया कि डिफरेंट पर्सन, अलग अलग व्यक्ति, कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स, अलग अलग गोल रखता है। एंड टू, वर्ड में डेवलपमेंट फॉर वन में नॉट बी डेवलपमेंट फॉर द अदर, यानी कि एक का विकास होगा तो दूसरे का विनाश होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे पहले ही बताया गया कि अगर व्हाट में भी डेवलपमेंट फॉर वन में, यानी कि अगर एक व्यक्ति का डेवलपमेंट होगा तो एक व्यक्ति क्या होगा, अनडेवलपमेंट होगा, यानी एक व्यक्ति का विनाश होगा दूसरे की अपेक्षा। इट में इवन बी डिस्ट्रक्टिव फॉर द अदर, इट में बी इवन डिस्ट्रक्टिव फॉर द अदर, यानी कि दूसरे व्यक्ति की यहाँ पे हानि होगी। जैसे अब यहाँ देखिए दो, देयर दोज पीपल डू नॉट वांट टू डेवलप, कहने का मतलब कि यहाँ पे कोई व्यक्ति सड़क के किनारे सोया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ये सड़क के किनारे मान लीजिए सोया हुआ है, ही स्लीपिंग फ्रंट ऑफ रोड। ठीक है, और ये व्यक्ति कार से जा रहा है, तो इस कार से जाते हुए यहाँ पे इन्होंने टक्कर मार दी। ठीक है, अगर टक्कर मार के ये क्या बोल रहे हैं कि दोज पीपल डू वांट टू डेवलप, कि ये लोग विकसित होना ही नहीं चाहते। ये लोग विकसित कहाँ से हो पाएंगे जब इनकी जगह तो यहाँ पे थी। ठीक है, इनकी जगह जहाँ पे थी यहाँ से इनको निकाल दिया गया, तो जहाँ पे इनको जगह मिला वहाँ पे विकसित हो गए। अब गलती इनकी है कि ये डेवलपमेंट है, तो दूसरे को टक्कर न मारे, दूसरे को डिस्ट्रीब्यूशन ना करें। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। इसके बाद हम इनकम एंड अदर गोल्स की बात सेकेंड पार्ट में करेंगे। अब इस आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो आप तक तुरंत पहुंच जाए। थैंक यू।